एक ऐसा संत जो अश्वत्थामा से मिला था। वासुदेवानंद सरस्वती एक ऐसे संत हैं जिन्होंने स्वयं अश्वत्थामा को देखा था। दरअसल एक बार वे शूलपाणेश्वर के घने जंगल को पार कर रहे थे तो वह यहाँ पर भटक चुके थे। वह नर्मदा नदी के आसपास घूमते जा रहे थे। तब उन्हें जंगल में एक बड़े कद का इंसान मिला जो बहुत ही विचित्र था। सरस्वती जी ने उनसे कहा कि वे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। इसके बाद उस विचित्र आदमी ने उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाया। जब वे लगभग जंगल के अंत तक पहुँच गए तब उस विचित्र व्यक्ति ने कहा कि अब मैं आपका साथ नहीं दे सकता। तब सरस्वती जी ने कहा कि तुम्हारे शरीर को देखकर लगता है कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, आखिर तुम कौन हो? तब उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस युग का नहीं हूँ, मैं द्वापर युग का हूँ और मैं स्वयं महाभारत का अश्वत्थामा हूँ। इतना कहकर अश्वत्थामा वहाँ से अदृश्य हो गया। दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। हनुमान जी के क्रोध को देखकर कांप उठे शनिदेव। दरअसल एक बार शनिदेव को घमंड होने लगा कि सभी उनसे घबराकर दूर भागने लगते हैं। ऐसे ही एक बार हनुमान जी ध्यान में मग्न थे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम बहुत बड़े बलवान हो, तुम्हारे आगे कोई भी टिक नहीं पाता, लेकिन मेरा भी नाम शनि है, मुझसे हर प्राणी डरकर दूर भागता है। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं प्रभु की भक्ति में लीन हूँ, इसमें बाधा न डालिए और यहाँ से चले जाए। लेकिन बार बार समझाने के बाद भी जब शनिदेव नहीं माने तो हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर इतनी तेज गति से उड़ान भरी कि शनिदेव लहूलुहान हो गए। तब शनिदेव ने हनुमान जी से माफी मांगी। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगा कि तुम कभी मेरे किसी भी भक्त की राशि में नहीं आओगे। तब शनिदेव ने उनको यह वचन दे दिया। दोस्तों कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। इस मंदिर में मौजूद देवी माँ की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जिसे धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में केवल देवी के ऊपरी शरीर की पूजा की जाती है, जबकि निचले शरीर को कहीं और स्थापित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बाढ़ में धारी देवी की मूर्ति पानी में बह गई थी और बहते हुए धारो गांव के पास एक चट्टान में फंस गई थी। जब स्थानीय लोगों ने मूर्ति को देखा तो उसमें से जय जयकार की आवाज सुनाई दे रही थी और इस दिव्य आवाज की वजह से गांव वालों ने मूर्ति को स्थापित कर वहाँ एक 5 ऐसे देश जहाँ की जाती है दुर्गा पूजा, वो भी बिल्कुल भारत जैसी। नंबर 1 नेपाल। नेपाल में दुर्गा पूजा को दशैन कहा जाता है और इसे 10 दिवसीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यहाँ स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाएं बंद रहती हैं और बसें भी नहीं चलती। नंबर 2 बांग्लादेश। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार यहाँ लगभग हर शहर और जिले में मनाया जाता है। नंबर 3 यूनाइटेड किंगडम। यहाँ रहने वाले समुदाय द्वारा दुर्गा पूजा को बड़े उत्साह के साथ बंगाली तरीके से मनाते हैं। साथ ही यहाँ लोग पूजा पाठ के साथ साथ मौज मस्ती भी करते हैं। यहाँ आप कई बंगाली कलाकारों को गाते और नाचते हुए भी देख सकते हैं। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई सारे देशों में दुर्गा पूजा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। एक बार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठकर पृथ्वी लोक चली गई। तब भगवान विष्णु उन्हें मनाने के लिए तिरुपति का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पहुँच गए और चींटियों के एक बिल में निवास करने लगे। उस बिल के ऊपर रोजाना एक गाय दूध देकर चली जाती थी, जो बिल में बैठे तिरुपति जी पी लिया करते थे। लेकिन एक दिन जब गाय के मालिक ने गाय को बिल पर दूध देते हुए देखा तो वह गाय पर बहुत क्रोधित हुआ और गुस्से में कुल्हाड़ी गाय पर चला दी। ये देखकर तिरुपति जी गाय को बचाने के लिए आगे आए, जिससे उनके सिर पर चोट लग गई। साथ ही उस जगह के उनके बाल भी गिर गए। जब नीला देवी ने यह देखा तो उन्होंने अपने बाल निकालकर तिरुपति जी के सिर पर लगा दिया, जिससे उनका सिर ठीक हो गया। तब तिरुपति जी ने कहा कि आपने मेरे लिए अपने बालों का त्याग किया, आज के बाद जो भी भक्त मेरे लिए अपना बाल त्यागेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। और तब से ही भक्त तिरुपति बालाजी में अपने बालों का दान करते हैं। दोस्तों कमेंट में जय तिरुपति बालाजी अवश्य लिखें। इस मंदिर के दर्शन साल में सिर्फ एक बार होता है, वो भी सिर्फ 5 घंटे के लिए। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे निरई माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में माता को सिर्फ नारियल और अगरबत्ती चढ़ाया जाता है और इस मंदिर में केवल 5 घंटे ही माता के दर्शन किए जा सकते हैं। बाकी दिनों में यहाँ आना प्रतिबंधित होता है। जब भी यह मंदिर खुलता है यहाँ माता के दर्शन के लिए हजारों लोग पहुँचते हैं। इस मंदिर में हर साल चैत्र नवरात्रि के दौरान अपने आप ही ज्योति प्रज्वलित हो जाती है और यह ज्योति बिना तेल घी के 9 दिनों तक जलती रहती है। आखिर यह ज्योति अपने आप ही कैसे जलती है, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश करना पूरी तरह से वर्जित है। यहाँ सिर्फ पुरुष ही पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आखिर भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्यागते समय आखिरी शब्द क्या कहे थे? एक समय भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उस समय भगवान अपने दाहिनी जांघ पर बायां पैर रखकर बैठे हुए थे। तभी वहां से जरा नामक एक शिकारी गुजरा। श्री कृष्ण का लाल तलवा हिरण के चेहरे के समान चमक रहा था, जिसे सचमुच हिरण समझकर जरा ने अपने बाण से भेद दिए। बाण सीधा जाकर श्री कृष्ण के अंगूठे पर लगा। जैसे ही श्री कृष्ण को बाण लगा, द्वारिका में प्रलय आ गई, क्योंकि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने बाली को छुपकर मारा था, जिससे क्रोधित होकर बाली की पत्नी तारा ने भगवान श्री राम को श्राप दिया था कि जिस तरह तुमने मेरी पति को छुप कर मारा है, ठीक इसी प्रकार अगले जन्म में तुम्हारी भी मृत्यु होगी। और इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। अपने आराध्य की मृत्यु को देखकर जरा शिकारी रोने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे जरा तू रो मत, यह मेरी ही लीला थी, जा तुझे इस कार्य के लिए स्वर्ग मिले। दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।
आखिर 2 बार श्री राधा रानी का नाम लेने से क्या होता है? मान्यताओं के अनुसार एक बार एक भक्त भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोलोक पहुंचे, जहां उन्होंने देखा श्री राधा भगवान श्री कृष्ण को अपना झूठा भोग खिला रही है, जिसे देखकर भक्त ने कहा कि यह मेरे प्रभु का अपमान है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह अपमान नहीं बल्कि प्रेम है, जिसे सुनकर भक्त ने कहा कि हे प्रभु, यह प्रेम नहीं बल्कि माया है जिसमें आप विलीन हो गए हैं, और इस माया को मैं सिद्ध करके ही रहूंगा। उन्होंने वहाँ एक कीड़े को देखा और उसे लक्ष्य बनाकर गोपियों से राधा नाम जपने को कहा। गोपियों द्वारा राधे राधे कहते ही उस कीड़े की मृत्यु हो गई। गोपियों द्वारा दोबारा राधे राधे कहते ही वहाँ मौजूद एक तितली की भी मृत्यु हो गई, जिसे देखकर वहाँ सभी हैरान हो गए। तभी वहाँ एक कन्या आई और उसने बताया कि वह कीड़ा और तितली मैं ही थी। हमें मनुष्य जन्म पाने के लिए न जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं, लेकिन मात्र 2 बार श्री राधा रानी का नाम लेने से ही मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई। दोस्तों, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान शिव के इस अद्भुत मंदिर में जलती है पानी में आग। जी हाँ दोस्तों, यह मंदिर बांग्लादेश के चिट्टा गांव में स्थित है, जिसे अग्निकुंड महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव का एक दिव्य शिवलिंग मौजूद है और शिवलिंग के ठीक सामने है एक प्राकृतिक जल कुंड। इस जल कुंड में निरंतर आग जलती ही रहती है और इस आग को आज तक कोई भी बुझा नहीं पाया। इस कुंड के रहस्य का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने आधुनिक मशीनों से कुंड की जांच की, लेकिन वे भी इस रहस्य को सुलझा नहीं सके। कई लोगों ने इस आग को पानी डालकर भी बुझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यह आग एक दिए के रूप में शिवलिंग के सम्मुख निरंतर जलती ही रही। दोस्तों, भगवान शिव के इस अद्भुत चमत्कार को शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आखिर राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी क्यों रह गई? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने आजीवन राधा से ही प्रेम किया, लेकिन कभी भी उनसे विवाह नहीं किया। इसके पीछे एक मान्यता है। श्री कृष्ण ये साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता है। एक मत के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने राधा से विवाह इसलिए भी नहीं किया ताकि मनुष्य को आंतरिक प्रेम के बारे में सिखाया जा सके। एक प्रचलित व्याख्या के मुताबिक एक बार राधा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वे उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी आत्मा से कैसे विवाह कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब था कि वे और राधा एक ही है। दोस्तों, राधा कृष्ण के इस अमर प्रेम कहानी के लिए कमेंट में जय राधे कृष्णा अवश्य लिखें। एक ऐसा पेड़ जिस पर कान लगाकर सुनने से आज भी। एक दिन जब पूर्णिमा की रात को राधा कृष्ण निधिवन से रास रचाकर वापस आ रहे थे, तो अचानक श्री कृष्ण की नजर राधा के चरणों पर पड़ी, जहां ब्रज की ढेर सारी धूल लगी हुई थी। यमुना के करीब पहुंचकर श्री कृष्ण ने राधा के चरण धोने चाहे, पर राधा रानी बार बार कोई। आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग के बाद नीम का चूर्ण चढ़ाया जाता है? एक कथा के अनुसार एक राजा जगन्नाथ पुरी मंदिर में श्री जगन्नाथ जी को हर दिन 56 भोग लगवाता था। उसी मंदिर के पास एक औरत रहती थी जिसका इस संसार में कोई नहीं था, इसीलिए वह जगन्नाथ जी को ही अपना बेटा मान लिया था। जगन्नाथ जी को हर दिन 56 भोग लगते देख उस औरत ने सोचा कि इतना सारा खाना खाने से तो मेरे बेटे के पेट में दर्द हो जाएगा, इसीलिए वह जगन्नाथ जी के लिए नीम का चूर्ण तैयार किया। जब वह औरत नीम का चूर्ण लेकर मंदिर पहुंची, तब द्वार पर खड़े सैनिकों ने उसके नीम के चूर्ण को फेंक दिया और उसे मंदिर में घुसने भी नहीं दिया। औरत यह सोचकर रोती रही कि कहीं नीम का चूर्ण खाए बिना मेरे बेटे के पेट में रात भर दर्द न हो जाए। उसी रात राजा के सपने में जगन्नाथ जी आए और उन्होंने राजा से कहा कि आपके सेवक मेरी माँ को दवा देने से क्यों रोक रहे हैं। तब रात में ही राजा उस औरत के घर जाकर उससे माफी मांगी और पूरी बात बताई। उस औरत ने तुरंत नया नीम का चूर्ण बनाकर श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाया। तभी से श्री जगन्नाथ जी को 56 भोग के बाद नीम का चूर्ण चढ़ाया जाता है। दोस्तों, कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। भारत का एक ऐसा अनोखा मंदिर जो हजारों सालों से आग में जल रहा है। ये मंदिर राजस्थान के उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पहाड़ियों में स्थित है, जिसे ईडाणा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में देवी माँ अग्नि स्नान करती है, यानी कि महीने में 2-3 बार इस मंदिर में अपने आप ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और इस अग्नि में माता की मूर्ति को छोड़कर उनका पूरा श्रृंगार और चुनरी सब कुछ भस्म हो जाता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार ईडाणा माता पर अधिक भार होने पर माता स्वयं ज्वाला देवी का रूप धारण कर लेती है। ये अग्नि धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेती है और इसकी लपटें 10 से 20 फीट तक पहुंच जाती है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज तक इस अग्नि में माता के श्रृंगार के अलावा किसी और चीज को नुकसान नहीं पहुंचा है। दोस्तों, माता के इस चमत्कार को शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। पाकिस्तान में स्थित 3 सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर। नंबर 3, हिंगलाज माता मंदिर, बलूचिस्तान। इस मंदिर की गिनती देवी के प्रमुख 51 शक्तिपीठों में होती है। कहा जाता है कि इस जगह पर आदिशक्ति का सिर गिरा था। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति का मन वापस लौटने का नहीं होता। कहते हैं कि सती की मृत्यु से नाराज भगवान शिव ने यहीं तांडव खत्म किया था। हिंगलाज माता मंदिर एक विशाल पहाड़ी के नीचे पिंडी के रूप में विद्यमान है, जहाँ माता के मंदिर के साथ साथ शिव का त्रिशूल भी रखा गया है। नंबर 2, कटासराज मंदिर, चकवाल, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मंदिर शिव जी का कटासराज मंदिर है, जो लाहौर से 270 किमी की दूरी पर चकवाल जिले में स्थित है। इस मंदिर के पास एक सरोवर है। कहा जाता है कि मां पार्वती के वियोग में जब शिव जी की आंखों से आंसू निकले तो उनके आंसुओं की 2 बूंदें धरती पर गिरी और
आंसुओं की यही बूंदे एक विशाल कुंड में परिवर्तित हो गई। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इसमें स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है और दुख दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। नंबर 1, गोरखनाथ मंदिर, पेशावर, पाकिस्तान के पेशावर में मौजूद ये ऐतिहासिक मंदिर 160 साल पुराना है। ये बंटवारे के बाद से ही बंद पड़ा था और यहाँ रोजाना का पूजा पाठ भी बंद पड़ा था। पेशावर हाईकोर्ट के आदेश पर 6 दशकों बाद नवंबर 2011 में इसे दोबारा खोला गया। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आखिर कैसा दिखेगा अयोध्या में बनाया जा रहा भगवान श्री राम का मंदिर? अयोध्या का यह राम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर होगा, जिसकी ऊंचाई 161 फीट होगी। इस मंदिर के निर्माण में स्टील, लोहे जैसी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मंदिर पूरी तरीके से पत्थर, तांबे, सफेद सीमेंट या लकड़ी से बनाया जाएगा। मंदिर में लगने वाली सभी ईंटों पर भगवान श्री राम का नाम लिखा होगा। ये मंदिर 10 एकड़ में बनाया जा रहा है और बाकी का 57 एकड़ मंदिर परिसर रहेगा। मंदिर के 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा, जो भविष्य में मंदिर के निर्माण के बारे में बताएगा। प्रभु श्री राम का यह मंदिर नागर शैली में बनाया जाएगा। यह उत्तर भारत में प्रचलित है। इस शैली के मंदिरों की विशेषता है कि यह आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। राम मंदिर का 60% कार्य पूरा हो चुका है और 2024 तक भक्तों के लिए द्वार खोल दिए जाएंगे। दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से अंतिम समय में क्या मांगा? जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए, तब राधा रानी की जिंदगी अलग ही मोड़ ले ली। भगवान श्री कृष्ण की शादी हो गई और राधा की भी किसी अज्ञान से शादी हो गई, लेकिन उसे श्राप मिला था कि अगर वह राधा को छुएगा तो वह उसी समय भस्म हो जाएगा। इसीलिए राधा की शादी हो जाने के बाद भी वह कृष्ण के प्रेम में लीन रही और अंतिम समय में कृष्ण को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। तभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, लेकिन यह जानते हुए कि राधा ने धरती त्याग गोलोक जाने का मन बना लिया है। तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तब राधा उनसे बांसुरी बजाने की मांग करती है। तब